हर्ष जी, जी अब तो पॉलिटिकल महीना शुरू हो गया है बड़ा जोरदार, और हाँ सर। इलेक्शन होने वाले हैं। पहला राउंड तो 9 तारीख को ही है, लेकिन इन 9 तारीख के बाद सीधे 23 तारीख को क्यों? बीच में ऐसा क्या है कि ये 14 दिन का गैप दे दिया है उन्होंने? वो तो सर, वो तो इसलिए है ना क्योंकि बड़े बड़े स्टेट्स के प्रचार के लिए ज्यादा समय चाहिए ना सर। बाद में तो जो है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को रखा ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए सर कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और असम में तो अब एकदम पीक पे चलने लगा है मामला, क्योंकि नामांकन वगैरह सारा कुछ हो गया है वहां तो। वहां तो 9 तारीख को ही वहां चुनाव है। तो 9 तारीख को चुनाव है। आप देखिए ना कि उसके बावजूद भी अमित शाह 3 दिन से पार्लियामेंट में बैठे हुए सर, कहीं नहीं जा रहे हैं। तमिलनाडु के टिकट फाइनल होने वाले थे, तमिलनाडु वालों को सारों को यही बुलाया दिल्ली, सब आ जाओ यहीं पे बैठ के, और वहीं पे लिस्ट वहीं पे फाइनल हो गया कि आप 27 सीट भाजपा लड़ेगी, इतनी सीट आप लड़ोगे, इतनी सीट आप लड़ोगे। दरअसल क्या है कि सर इन इन चुनावों को लेके भारतीय जनता पार्टी फिलहाल असम को लेके तो निश्चिंत नजर आ रही है, इसलिए असम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। असम में हेमंत असम बिस्वा तो शर्मा उन्होंने ने हिमंत बिश्व शुरू शर्मा के कर ऊपर दिया, छोड़ा हुआ है कि भाई ये तो इसलिए महारथी ये है अपने रिलैक्स आप मूड का। में है अभी सर। ये 2 अप्रैल को जब तक पार्लियामेंट सेशन है उसके बाद सब एक्शन मोड में आएंगे, आप देखिएगा सब भागते दौड़ते नजर आएंगे। वहाँ का वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु का चुनाव इनके लिए वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु वाले पे तो विशेष फोकस रहना ही है। और अब इसमें जो महिला रिजर्वेशन बिल में जो उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन लेके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उस पर ज्यादा फोकस है और उसे एक टूल की तरह जो है ये वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इस्तेमाल करने की इनकी प्लानिंग है। अब देखिए आजकल में कब इंट्रोड्यूस होता। मैं तो 5 दिन पहले वीडियो बना के बताया था लोगों को कि बिल एक आने वाला है धमाकेदार। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, सबको लगा कि हम ऐसे ही गप मार रहे हैं, लेकिन 5 दिन पहले वीडियो बनाया था मैंने कि एक बड़े बिल के लिए तैयार रही है, ऐसे ऐसे होने वाला है। तो कल उन्होंने सारी पार्टी वालों को बुलाया था अमित शाह ने। आज भी चर्चा है, अभी मुझे डिटेल की इंतजार है कि आज सर्वदलीय बैठक की बात थी, उसमें टीएमसी वाले, डीएमके, कांग्रेस और सपा, ये 4 पार्टियां कल नहीं आ पाई थी। बाकी सबसे कल अमित शाह ने अपने चैम्बर में बुला के इस बारे में बता दिया कि भाई हम ऐसे ऐसे चेंजेस लाने जा रहे हैं। तो फिर कल ऐसा हुआ कि इन्होंने एक बैठक की विपक्ष वालों ने खड़गे जी की अध्यक्षता में वहीं पार्लियामेंट में, और उसमें कहा कि जो जो आप उसमें चेंजेस लाने जा रहे हैं उसकी पूरी ड्राफ्टिंग हमें दे दीजिए, हम उसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर सहमति बनाते हैं। तो ये मतलब ये एक बड़ा कदम पार्लियामेंट सेशन में इन्होंने एकदम से उठाया है और ये आउट ऑफ बॉक्स चीज है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसे होगा। और सब लोग ये मान के बैठ गए थे सारे ही दल कि भाई जब ये तो अब 2029 भी भूल जाओ, उसके बाद जाके कहीं महिला आरक्षण लागू होगा लोकसभा में या विधानसभा में। लेकिन इन्होंने जो उसमें फॉर्मूला रख दिया, अब जब जहां कुछ इन पे फॉर्मूला नहीं निकलता वहां फार्मूला अमित शाह लाते हैं निकाल के कि साहब ठीक है हम तो यूपीए की कराई हुई 2011 की जनगणना है उसी पे करा देंगे, कर लो। क्योंकि इन्हें पता है कि ये 2021 वाली जो जनगणना अभी चल रही है 2 साल बाद होगी, उसमें जातीय जनगणना का भी पेंच है, फिर उसे लेकर ये और पेंच फंसाएंगे कि साहब बताइए जातीय जनगणना के आधार पे होना चाहिए, ओबीसी को भी मिलना चाहिए, महिला ओबीसी भी अलग सीट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। उन्हें पता है कि 50 तरह की मीन में कुछ समय भी निकलेगी और ये मामला लटक के रह जाएगा। तो उन्होंने तय कर लिया है कि इसको पहले ही लाया जाए और 2011 वाली जो जनगणना है उसके आधार पर इसको डिसाइड किया जाए। तो बड़ा मजेदार होने वाला है सर सेशन। लेकिन ये जो राहुल गांधी है वो क्या करेंगे? वो तो किसी भी चीज से सहमत होते नहीं है वैसे नॉर्मली। राहुल गांधी को तो शायद पता भी नहीं है ये क्या हो रहा है। राहुल गांधी को पूछा किसने अभी? दरअसल पूछना तो पड़ेगा ना कांग्रेस, साहब। सर राहुल गांधी कांग्रेस, लेंगे कांग्रेस के अलावा जो सो बाकी बाकी दल है उन सब की इसमें सहमति ज्यादा आवश्यक है सर। 2/3 तो चाहिए ना। कांग्रेस को छोड़ के बाकी सबको ये राय लेने की कोशिश करेंगे कि सब लोगों को एक मंच पे उस पर ला दिया जाए।